Good morning, everyone. Am I audible to all? Yes. Okay. So, uh, a very warm good morning to you all. I welcome you all Yes, for sir. joining us today for this special session in celebration of International Yoga Day. So, each year on 21st June, we came together to recognize the ancient wisdom and modern benefits of yoga, a holistic practice that nurtures not just the body, but also the mind and spirit. So, this year's theme is Yoga for One Health, One Earth reminds us the power of inner balance and harmony in our daily lives. So, for today's session, we have our guest Sagar sir with us, who will take this webinar for the occasion of International Yoga Day, right? So, welcome you all, and without delaying, I hand over to Sagar sir to carry forward this webinar. Over to you, sir. ओके। नमस्ते। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। सबसे पहले अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज अपने भारत को, अपने देश को एक दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान दी कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके पूरे वर्ल्ड में भारत का एक स्टेटस एक बहुत बड़ा किया है। और इसके लिए मैं और हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, योग क्या है? योग ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट की तरफ अभी तक मॉडर्न साइंस जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह ये कंसेप्ट की तरफ अभी तक पूरा जा नहीं सके। मतलब मुझे कहना है, योग इज इन्फानाइट, योग अनादि है, अनंत है। हम सब हम सब फिटनेस में हैं। मतलब किसका जिम है, किसकी एकेडमी है, लेकिन योग ये जो है ये अलग कंसेप्ट है। आपको ये पूरा घंटा थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन से अगर आप सुनेंगे तो आपको इसका महत्व पूरा ध्यान में आ जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपके ध्यान में आ जाएगा। आयुर्वेद को पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में एक एंशियंट, एक पुराना जिसको हम एक मेडिसिन के हिसाब से या किसी इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद को सबसे पुरानी किताब मानी गई। गीता तो वर्ल्ड में सबसे एक संस्कृति है, एक पुराना कंसेप्ट है। गीता में आपको योग का महत्व हर एक श्लोक में आपको उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। दोस्तों, योग का संस्कृत में अर्थ है यूज, और यूज का अर्थ होता है जोड़ना। योगा ये एक जोड़ने का काम है। योग ये जो जोड़ेगा, ये पूरी दुनिया को जोड़ेगा जोड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि 160 170 से भी ज्यादा देश आज योग से जुड़ रहे हैं। पिछले महीनों में, कुछ महीनों में एक ब्राजील के योग गुरु है, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से पद्मश्री का पुरस्कार मिला। इसका मतलब पूरी दुनिया अब योग की तरफ आ रही है, पूरे दुनिया को योग जोड़ रहा है।
आप अगर रिसेंट की कंडीशन देखेंगे तो ये बहुत भयानक कंडीशन है। सुबह एक वातावरण रहता है, शाम में अलग कुछ और दिखता है। आज अमेरिका से अलग स्टेटमेंट आया, परसों और किसी देश से आ जाएगा, और उसके अगले दिन कुछ तो अलग ही आपको दिखेगा। इस समय ये सही समय है ये योग को लोगों के सामने लाना, कि लोग योग करें, पूरा वर्ल्ड योग करे, और हम सब एक एक सबको जुड़ जाए। और जैसे भी कोई अगर योग करता है तो उसका हेल्थ बेनिफिट तो है ही। इसलिए हमारे परम पूजनीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि योगा फॉर वन वर्ल्ड, योगा फॉर वन हेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अपना देश हेल्दी रहेगा, अपना देश हेल्दी रहेगा तो हम पूरी दुनिया को फिट रख सकेंगे, एक रख सकेंगे। इसलिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ। दोस्तों, आपको तो योग करना ही है, लेकिन आपके साथ आपके घर में भी अगर आपके माताजी, पिताजी, आपके भाई बहन योग करेंगे तो इसका फायदा 100% अपने नेशन को और ये पूरे वर्ल्ड को होगा। आज हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक अलग कंडीशन है। कारण है कि हम योग करते आ रहे हैं। योग के वैसे तो बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन हम इसके बेनिफिट्स दो तरीके से देखेंगे। एक जो हम एक मॉडर्न तरीके से देखते हैं, और दो योगिक तरीके के क्या बेनिफिट है हम वो देखेंगे। जैसे कि हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, समझो हमने बाइसेप्स किया तो हम ऐसा है कि इसका जो बेनिफिट है ये हमारे बाइसेप्स को हो रहा है। हमने चेस्ट किया तो उसका बेनिफिट चेस्ट को होगा। लेकिन दूसरा जो बेनिफिट है वो योगिक बेनिफिट। अब योगिक बेनिफिट मतलब क्या? ये इसका बेनिफिट हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, हमको हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही योगिक बेनिफिट की बात है। जिम से वर्कआउट, जिम में या क्रॉसफिट में
या आप किसी एमएमए में जाए तो आपको उसका हेल्थ बेनिफिट होगा, बाहर से बेनिफिट होगा। लेकिन योग का जो बेनिफिट है वो आपको अंदर से होता है। आप हमेशा बोलते बोलते हैं कि मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे मन ने कहा कि चलो जाए वहां पे। मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन ने वो कहा, मेरे दिल ने ये कहा। आपने मन को देखा है क्या? नहीं। आपने दिल को देखा है क्या? नहीं। लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला, हवा, एयर आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही अपना शरीर योग के हिसाब से शरीर, आत्मा और मन, ये तीन चीजों से बना है। योगा से आपके शरीर को, आपके बॉडी को बेनिफिट होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा, मन को भी बेनिफिट होगा, और एक आत्मिक बेनिफिट है, वो बहुत आगे की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर हम पे हमेशा इंप्रेशन करता है, हम कभी कभी बात करते करते बोलते हैं क्या पर्सनैलिटी है इसकी, क्या जबरदस्त है, क्या मोदी जी क्या जबरदस्त है। आज पूरे दुनिया में एक बहुत बड़े लीडर करके एक सामने आ रहे हैं। ये जो पर्सनालिटी है ये योग से ये आती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद है, 40 साल भी वो, उनका जो लाइफ स्पैन था वो 40 साल था। लेकिन इस 40 साल में अभी तक वो हमको याद है, हमको, अमेरिका को और पूरी दुनिया को। ऐसे बहुत सारे लीडर आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम नहीं निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी थी, और ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है योग से। आप बाहर से तो फिट रहते ही हैं, लेकिन आप अंदर से भी फिट 100% होते हैं। योग में दोस्तों अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे कुछ आसन रहते हैं, प्राणायाम रहते हैं, ध्यान धारणा के अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं, ब्रीथिंग के अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं। ये टेक्निक के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं, और यही संदेश भारत पूरे देश को देना चाहता है। भारत का दिल सबसे बड़ा है। हमने ऐसा नहीं किया कि ये योगा हमारा है तो ये हम तक सीमित रह जाए, नहीं। ये हमारे मोदी जी ने, परम पूज्य हमारे जो पंत प्रधान हैं, इन्होंने पूरे देश के लिए इसको देना चाहा और हम दे रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए भी योगा का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि आपकी, मतलब अभी मैं भी फिटनेस में हूं, मेरा भी जिम है, मैं अभी जिम में बैठा हूं। आपका भी किसका जिम है, किसका एकेडमी है और कुछ। अभी हम जो, मतलब एक जो ह्यूमन बॉडी के लिए जो बेनिफिट है अभी हम वो देखेंगे। जैसे कि आपका योगा से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर आपका लो होने में हेल्प होता है, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, और जैसे हम साइंस के लैंग्वेज में आपके जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, आपकी वाइटलिटी बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। मतलब थोड़ा भी अगर बारिश हो जाए, हम बारिश में भीग जाए तो हम थोड़ा सा हमको बीमार पड़ते हैं, कुछ मतलब ये एंटीबायोटिक ले जाए, या कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाए तो सर्दी जुकाम वगैरह होता है।
तो योग करने से ये बातें नहीं होती। आपका वेट रिडक्शन होता है और आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस भी योग से बढ़ता है। आजकल जो अपना देश है, अपने देश में क्रिकेट हम खेलते हैं, क्रिकेटर्स भी योग के सेशन अटेंड करते हैं। और मैं आपको गर्व से, अभिमान से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना फेवरेट प्लेयर विराट कोहली भी योग करते हैं, MS धोनी भी करते थे, सचिन पाजी, सचिन तेंदुलकर भी योग करते थे, और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आजकल योग करते हैं। क्यों करते हैं? कि इसका आपके ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट तो है ही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके मन, आत्मा और शरीर योगिक बेनिफिट भी आपका इसके अंदर है। अभी हमने चलो अभी इतनी सारी बातें कर ली, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, ये है, चलो फलाना है, लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिकल से करके देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है और कैसे है। अब मुझे बस कुछ सेकंड दीजिए, मैं मेरा कैमरा सेट करके हम इसका बेनिफिट हम खुद प्रैक्टिकल करके हम इसको देखते हैं। दोस्तों, इसके जो बेनिफिट है ये हमको आने के लिए हम अभी कुछ थोड़ा सा एक नॉमिनल, मैं आपको ज्यादा दौड़ाऊंगा नहीं, ज्यादा भगाऊंगा नहीं, लेकिन हम एक नॉर्मल इसका कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, एक प्रार्थना सबसे हम पहले हम 3 ओंकार बोलेंगे, उसके बाद में एक छोटी सी प्रार्थना है, हम इससे शुरुआत करेंगे। पहले मैं ओंकार बोलूंगा, मेरे पीछे आपने बोलना है। ठीक है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है, जैसे भी हो, आप चेयर पे हो, चाहे कुछ आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको ट्रूली और दिल से अपनी आंखें बंद करनी है, और आपको जैसे भी सुटेबल है आप बैठ जाए। हाँ? मेरी आपसे एक हाथ जोड़ की विनती है, आप सब कैमरा और आपका माइक ऑन कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा एंड माइक। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका कैमरा और माइक ऑन कीजिए। बस हमको प्रार्थनाएं करनी है। सबसे पहले हम 3 ओंकार बोलेंगे और उसके बाद में हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 3 ओंकार बोलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबको आंखें बंद करनी है, हाथों की ये प्रणव मुद्रा लेनी है, ये फर्स्ट और ये थंब ऐसे जोड़ के आपको हाथ दोनों आपके नीज के ऊपर रखने हैं। आंखें बंद करके हमको 3 ओंकार बोलने हैं। सबसे पहले मैं ओंकार बोलूंगा, मेरे पीछे आपने बोलना है।
आपको सबको आंखें बंद ही रखनी है और हाथ जोड़ के मेरे पीछे आपको प्रार्थना करनी है। दुर्गे स्मृता हरसि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हरणिका त्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी हम कुछ बैठे बैठे वार्म अप करेंगे, बैठे बैठे ही करना है हमको, और उसके बाद हम थोड़े से कुछ आसन करेंगे और फिर कुछ प्राणायाम करके हम सेशन वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है जिसको हम नेक के लिए जो अप डाउन हम करते हैं। बहुत सी बार दिन में हम कुछ लिखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो अपनी नेक नीचे रहती है, डाउन रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के सबसे ज्यादा चांसेस। तो हम सबसे पहले नेक हमको ऐसे पीछे लेना है, एक्सटेंशन करना है और वापस सीधा करना है। 2 3 4 6 7 8 9 10। अभी चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नॉर्मल हम शोल्डर के लिए रोटेशन करेंगे। चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, बस आप अभी अपनी जगह पे आपको खड़ा होना है। I request everyone, please turn on your camera and turn on your mic, and please make it engaging. Please turn on your camera, everyone. ठीक है जी, अभी आपको आपके दोनों पैर में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस लेना है। सबको अपने दोनों पैर में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस लेना है।
दोनों हाथ आपको आपकी कमर पे रखने हैं। स्लोली आपको पीछे आना है। पीछे आके आपको थोड़ा सा रुकना है। ब्रीदिंग जो रहेगा वो स्लो रहेगा। आप आपके ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और आपको स्लोली स्लोली आगे आना है। हम वापस एक बार करेंगे। स्लोली पीछे आइए। 1 स्लोली आके आपको आपके पोजीशन में आना है। तो हम वापस एक बार करेंगे। 1 स्लोली अभी हमको आगे आना है। तो अभी ये एक्सरसाइज या ये योगासन एक बहुत ही सिंपल है। हम अपने डेली रूटीन में भी ये बहुत बार करते हैं। ये जो आसन है ये आपके लोअर बैक के स्पाइनल के हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अभी हम कुछ यहाँ पे सो के भी आसन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है या कितना नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ ये जो सो के एक भुजंगासन करके एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है वो मैं करके दिखाता हूँ। ये भी बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। हो गया आपका। नहीं किया था ओके। कि थोड़ा सेटअप कर रहा था इसलिए। ओके, श्योर। मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ सबको? मयंक जी यस, यस। ठीक है जी। ओके। अभी अभी ये जो एक्सरसाइज है या ये जो आसन है, ये जो योगा का आसन है, इसको बोलते हैं भुजंगासन, जिसको हम अपनी फिटनेस की लैंग्वेज में कोबरा बोलते हैं। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइनल कॉर्ड के हेल्थ को बहुत बेनिफिशियल है। जिसको अभी कर सकते हैं, जिसको कंफर्टेबल है, आप पक्का ये एक्सरसाइज कीजिए। जिसको कंफर्टेबल नहीं है वो बस आप देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ और बाद में आपने इसका बेनिफिट लेना है, बाद में आपने इसको करना है। तो सबसे पहले आपको बैठ पे आना है। दोनों हाथ आपको अपनी चेस्ट के लाइन में रखना है। दोनों पैर एक दोनों को जोड़ना है और स्लोली आपको ऊपर आना है। सबसे पहले आपकी नेवल तक ऊपर आइए। एल्बो की पोजीशन देखिए, मेरे नेक की पोजीशन देखिए, मेरी आंखें देखिए और स्लोली आपको ऊपर आना है। एल्बो स्ट्रेट, आपको ऊपर देखना है, सीलिंग की तरफ, स्काई की तरफ। ये पोजीशन आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। प्रेशर जो बैक में आएगा उसके ऊपर ध्यान देना है और ऐसा आपको फीलिंग लाना है कि वहां का प्रेशर कम कम होते जा रहा है। अभी
आपको आसन का पोजीशन छोड़ना है और धीरे धीरे आपको नीचे आना है। वापस एक बार ये आसन हम करने वाले हैं। स्लोली आपको ऊपर आना है, ये पोजीशन होल्ड करना है और स्लोली नीचे आना है। बहुत से लोग इसको फास्ट करते हैं, फास्ट नहीं करना है, स्लो करना है। फास्ट मतलब ये ऐसे ऐसे, इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। ये एक्सरसाइज स्लो ही होना चाहिए। अभी हमको दोनों हाथ पीछे लेके दोनों जो पैर के एंकल है इसको दोनों हाथ से पकड़ना है और अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों हमको उठा के इसको ये आसन करना है। स्लोली हमको नीचे आना है। ये आसन हम और एक बार करेंगे। स्लोली हमको नीचे आना है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने आसन किया था उसको बोलते हैं भुजंगासन। उसके बाद में हमने जो आसन किया था उसको बोलते हैं धनुरासन। ये जो आजकल जो लोगों को बैक पेन है या किसी को थोड़ा सा ट्रैकिंग किया और बैक पेन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हम बैठे बैक पेन स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों एक्सरसाइज उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, हम फिटनेस में हैं। आप अगर फिजियोथेरेपी थोड़ा सा अगर आप डिटेल में डीप में देखेंगे तो उसमें 40% एक्सरसाइज योगा के ही। इसलिए आप हर दिन हर रोज योगा का आपके फिटनेस के सेशन में एक तो भी एक्सरसाइज आपको ऐड करना ही है। हमारे जिम में भी हम यही करते हैं। मेरे स्टूडेंट के हर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में मैं योगा का एक एक्सरसाइज ऐड करता ही हूँ। चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे हमने जो अभी किया कोबरा है, चाहे जो हमने एक धनुरासन किया वो है। ऐसे हम अलग अलग एक्सरसाइज मैं मेरे स्टूडेंट के एक्सरसाइज प्रोग्राम में मैं ऐड करता हूँ। अभी और एक बार कैमरे का सेटअप मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में हम ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करेंगे। अभी एक बैठे बैठे ही मैं इसको आप सबको ज्यादा मैं तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। अब बस हम बैठे बैठे ही
कुछ हम ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे और सेशन हम वाइंड अप करेंगे। आप सभी को आपका कैमरा और माइक वापस ऑन करना है। मयंक जी प्लीज आप सबको कैमरा और माइक ऑन करने को बोलिए। I request everyone, please turn on your camera. जिनके लिए पॉसिबल है कैमरा ऑन करना, प्लीज आप ऑन कर लीजिए अपना। प्लीज आप सब कैमरा और ऑन कर लीजिए। अभी जो हम जो है हम कुछ ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप सभी को वापस अपने दोनों हाथों की इसको मुद्रा बोलते हैं, इसको मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। और इस मुद्रा का नाम है प्रणव मुद्रा। आपको आपका थंब और फर्स्ट फिंगर एक दोनों को जोड़ना है। इसको घुमा के आपके नीज पे बस रख दीजिए और आपके दोनों आंखों को आपको बंद करना है। दोनों आंखों को बंद करके आपको आपके ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। सांस कैसे आती है आपको देखना है, सांस कैसे जाती है आपको देखना है। You have to just concentrate on your breathing. आपको आपके ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। सांस कैसी आती है और कैसे जाती है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको आपके ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सांस कैसे आती है वो आपको देखना है, सांस कैसे जाती है आपको वो देखना है। आपको आंखें ऐसे ही बंद करनी है और आपको थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। बस आपको थोड़ा सा फास्ट ब्रीथ इन करना है और फास्ट ब्रीथ आउट करना है। वापस एक बार देखिए, आपको फास्ट ब्रीथ इन करना है और फास्ट ब्रीथ आउट करना है। मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आपको मेरे ऑर्डर के हिसाब से ब्रीदिंग करना है। दैट्स इट। सबसे पहले फास्ट ब्रीथ इन करो, फास्ट ब्रीथ आउट करो। ब्रीथ इन फास्ट, ब्रीथ आउट फास्ट, फास्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ 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 आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, in, out,
in, out, in, out, breathe in, breathe out, in, out, in, out, in, out, in, out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Very good. Nice. On second again. ठीक है, अभी हम वापस फास्ट ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करेंगे. एवरीवन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Breathe in, breathe 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 out. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Breathe in, breathe out. आपको आपकी आंखें बंद ही रखनी है, आंखों को खोलना नहीं है. अभी हम लॉन्ग ब्रीथ इन करेंगे और लॉन्ग ब्रीथ आउट करेंगे. मतलब आपको 5 सेकेंड में ब्रीथ इन करना है और 7 सेकेंड्स में ब्रीथ आउट करना है. वापस एक बार 5 सेकेंड में वापस एक बार हम लॉन्ग ब्रीथ इन करने वाले हैं और लॉन्ग ब्रीथ आउट करने वाले हैं. आपको 5 सेकेंड में ब्रीदिंग करना है और 7 सेकेंड में ब्रीथ आउट करना है. ठीक है, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, मेरे ऑर्डर के हिसाब से आपको करना है. नाउ टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड लॉन्ग ब्रीथ आउट. लॉन्ग ब्रीथ इन, long breathe out. Long breathe in, long breathe out. Again, long breathe in, long breathe out. Long breathe in, long breathe out. Again, long breathe in, long breathe out. Long breathe in, long breathe out. Long breathe in, long breathe out. आपको दोनों आंखें बंद रखनी है, हाथों की प्रणव मुद्रा. और अभी हम जो है वापस अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने वाले हैं. आपकी सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है वो आपको देखना है. बस इतना ही करना है. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. आपको आपके ब्रीदिंग पे फोकस करना है. सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है वो आपको देखना है. सबके आंखें बंद रहेगी. प्लीज क्लोज योर आईज. अभी हम सबको आंखें खोलनी है
और अभी हम जो अपना सब लोगों का जो फेवरेट प्राणायाम है वो हम करेंगे, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। आपका जो है ये ऐसी मुद्रा लेनी है। थंब जो है वो आपके राइट नोज में रहेगा और ये जो आपका जो थर्ड फिंगर है वो लेफ्ट नोज में रहेगा। आपको कैसे करना है मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। आपको लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन करना है, लेफ्ट नोज आपको बंद करना है, राइट नोज से आपको ब्रीथ आउट करना है और राइट नोज से वापस ब्रीथ इन करना है। बहुत इजी। हम वापस एक बार देखते हैं। ये हाथों की आपको ये मुद्रा लेनी है, इसे प्रणव मुद्रा कहते हैं। आपको थंब जो है वो राइट नोज पे रखना है और ये जो थर्ड फिंगर है ये आपको लेफ्ट नोज पे रखनी है। आपको सबसे पहले लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन करना है, नोज बंद करके राइट नोज से आपको ब्रीथ आउट करना है, वापस राइट नोज से ब्रीथ इन करके लेफ्ट नोज से ब्रीथ आउट करना है। अभी हम ये प्राणायाम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये मुद्रा लेंगे, लेफ्ट से ब्रीथ इन करो, लेफ्ट नोज बंद करो, राइट से ब्रीथ आउट करो और राइट से ही ब्रीथ इन करो, राइट नोज बंद करो, लेफ्ट से ब्रीथ आउट करो, लेफ्ट से ब्रीथ इन करो, लेफ्ट नोज बंद करो, राइट से ब्रीथ आउट करो, राइट से ब्रीथ इन करो। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सबसे बेनिफिशियल है, ये भी सबसे बहुत ब्यूटीफुल और इसके बेनिफिट्स बहुत है। जैसे कि अगर किसको अस्थमा है उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। अगर कभी आप अगर थोड़ा सा डल पड़े तो आप ये प्राणायाम करके आपको बहुत फ्रेश फील होगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। अभी हम सेशन के एक लास्ट पॉइंट में हम एक लास्ट स्टेज में जा रहे हैं। लास्ट की हमको एक प्रार्थना कहनी है और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करके हम सेशन वाइंड अप कर लेंगे। एक लास्ट हमको प्रार्थना कहनी है। सबसे पहले मैं ओंकार बोलूंगा, मेरे पीछे आपको ओंकार बोलना है और बाद में हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आपका कैमरा और माइक ऑन कीजिए। I request all of you to please please you on your camera and mic. ठीक है, तो हम पहले 3 ओंकार बोलेंगे, बाद में हम प्रार्थना बोलेंगे। सबसे पहले हम 3 ओंकार बोलेंगे। दोनों हाथों की ये मुद्रा लेनी है, नीच पे आपके हाथ रहेंगे। 3 ओंकार पहले हम बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आपको बोलना है। आंखें आपको बंद रखनी है और आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ जा रहे हैं, जो है अपना इंडिया का एंशिएंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइज। अभी ये जो आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये अपने इंडिया के जो एंशिएंट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक्सरसाइज है, ये वो सब है। ये तो आप सब ये आप देखते रहे। इसको बोलते हैं मुगदर, मोगरी या मुदगल। अभी ये जो है ये हमारे पास सबसे छोटा है, ये शायद 1 kg या 1.5 kg का रहेगा। इसको जो है इसको बेस बोलते हैं। बेसिकली ये वुडन का रहता है, ये वुडन का रहता है। ये जो है ये इसका मास है, मतलब जो वेट रहता है वो ये सब रहता है, ये जो वेट है ये सब रहता है। ये जो है ये इसका बेस है। ये ऐसे ऐसे ये बेस के ऊपर ये खड़ा है। यहाँ पे जो है इसको हैंडल बोलते हैं, हैंडल। और ये जो है इसको लॉक बोलते हैं। लॉक मतलब जब आप ये पकड़ेंगे तब ये ऐसे ये लॉक होता है, ये ऐसे लॉक होता है। दोस्तों इसके भी बेनिफिट्स बहुत है। आपके शोल्डर का और आपके रोटेटर कफ का फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे बढ़ता है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी ये आपको बहुत बेनिफिशियल है। और आपके शोल्डर और रोटेटर कफ जॉइंट का एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारे सिटी में तो ये हम बहुत जोरदार हम इसको आजकल हम चला रहे हैं। ये भी है हम और एक बात मैं आपको और एक दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो है इसको हनुमान गदा कहते हैं, हनुमान गदा। आपने बहुत सारे फोटो में हनुमान जी के हाथ में आपने ये ऐसी गदा आपने देखी होगी। इसको बेस इसका ज्यादा बड़ा नहीं रहता है दोस्तों। ये जो है ये इसका मास है, ये इसका वेट है, ये इसका पूरा हैंडल है और ये इसका लॉक है। ये दिखने में बहुत प्यारी और ये ब्यूटीफुल रहती है। इससे भी आपके ट्राइसेप्स का, आपके शोल्डर का, आपके रोटेटर कफ के मसल्स का स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। मैं आपको मैं चीज दिखाना चाहूंगा। नहीं, ये जो है इसको भीम गदा कहते हैं, भीम गदा। ये बहुत बड़ी रहती है। ये जो है ये इसका मास है, ये इसका वेट है। ये जो है ये इसका हैंडल है और ये जो है ये इसका लॉक है। यहाँ पे आपका जो हाथ है ये यहाँ पे लॉक होता है। हमने हमारे बल विद्या एकेडमी में इसके टोटल 15 एक्सरसाइज ढूंढ के निकाले हैं। इसके बेनिफिट्स भी हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे और इसमें कौन से मसल्स वर्क होते हैं ये भी हम आपको इसके अंदर सिखाएंगे। इसके साथ ही हम इंडियन पुशअप्स के भी 28 टाइप्स हम इसके अंदर सिखाते हैं। इसमें कौन से मसल्स वर्क होते हैं ये भी हम सिखाते हैं। इंडियन स्क्वाट्स भी हम सिखाते हैं। टोटल 15 टाइप्स के इंडियन स्क्वाट्स रहते हैं। उसके बेनिफिट्स क्या है ये सब हम आपको इसके अंदर सिखाएंगे। तो हम आज के सेशन के लास्ट स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं।
हमने जो देखा, ये अभी जो इंडिया के जो एंशियंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक्सरसाइज है, हमारे हमारे पुराने लोग भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। मतलब अभी जो हम ये जिमिंग का कंसेप्ट है, ये जस्ट 80 90 या 100 इयर्स पुराना है, लेकिन ये जो ऑल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये हम कम से कम 5 से 6 हजार साल पहले से हम एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक्सरसाइज हम करते ही आ रहे हैं। वैसे ही योग तो लाखों साल पुराना है, लाखों साल से हम योग करते आ रहे हैं। योग ने भारत के हर एक नागरिक में जागरूकता निर्माण किया है। पूरे वर्ल्ड में आज योग का नाम है, अपने भारत का नाम है, और इसी को हमको आगे लेके चलना है। अपने देश का, अपने समाज का हमको उनको योग सिखा के देश का नाम हमको आगे लेना है, और पूरे दुनिया को वन वर्ल्ड वन हेल्थ का हमको नारा देके पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को हमको फिट और हैप्पी रखें। थैंक यू। क्या मयंक जी? Yes, sir. Thank you. ठीक है। Hanji, thank you so much, sir, for this wonderful session. And thank you, everybody, for joining this session. Have a good day. Thank you. थैंक यू मयंक जी, थैंक यू।